संतों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। और संतों दास साहब जी के चरणों में एक कहानी लेकर आया है, आशा है परवान करेंगे। इस कहानी में महापुरुषों हमको सिखलाई मिलने वाली है। बहुत मज़ेदार कहानी है। आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि राजा सिकंदर यूनान का रहने वाला था। महापुरुषों पूरे विश्व पे राज किया था। ये राजा सिकंदर की ही कहानी है। महापुरुषों जब राजा सिकंदर अपने देश से दुनिया पे राज करने को निकला है, तभी उसके राज्य से बुजुर्ग लोग कहे थे, राजा सिकंदर से कहे थे महापुरुषों कि अगर इंडिया जा रहे हो, भारत जा रहे हो, तो भारत से एक महापुरुष को पकड़ लाना, एक महात्मा को लेकर आना। महापुरुष को लेकर आना। तो महापुरुषों राजा सिकंदर ने सब जगह लड़ाई की, सब जगह विजय हासिल की, पूरी दुनिया पे राज किया और भारत में भी आया। भारत पे भी उसने विजय प्राप्त की और भारत को भी जीत लिया। महापुरुषों फिर जब वो यूनान जाने को सोच रहा था, तो उसको याद आया कि हमारे देश के बुजुर्ग लोग कहे थे कि भारत से, इंडिया से एक महात्मा को लेकर आना। तो उसको याद आया, तो अपने मंत्रियों से कहा, सैनिकों से कहा कि जाओ पता करो कि कोई महात्मा आसपास में कोई है, कोई महापुरुष है, उसको पकड़ लाओ। और महापुरुषों जो सैनिक थे, मंत्री थे, गांव-गांव में घूमने लगे कि यहाँ महापुरुष कौन है, महात्मा कौन है। एक गांव में गए महात्मा, वो सैनिक लोग पूछने लगे कि कोई महापुरुष है। तो गांव वालों ने बताया कि वो नदी के किनारे पे एक महात्मा रहते हैं, एक झोपड़ी लगाए हैं, वही महात्मा है। तो वो सैनिक उस महात्मा के पास चले गए और उस महात्मा के पास गए तो कहने लगे कि महात्मा जी चलिए, आपको राजा सिकंदर ने बुलाया है, आपको अपने देश यूनान ले जाना चाहते हैं, आपको मान सम्मान देंगे, आपको रुपया पैसा धन दौलत देंगे। और महापुरुषों आगे से महात्मा जी कहते हैं कि हम यूनान नहीं जाएंगे, हमको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है, हमको रुपया पैसा की ज़रूरत नहीं है। हमको रुपया पैसा की ज़रूरत होती, हमको मान सम्मान की ज़रूरत होती, तो हम यहाँ नदी के किनारे बैठकर धुनी क्यों रमाते। हम परमात्मा में लीन हैं, हमारे पास जो धन है, जो हमारे पास जो दौलत है, यही काफ़ी है। ये राम नाम धन हमारे पास है, यही काफ़ी है। हमको यूनान जाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ अपने राजा से कह दो कि हम आपका धन दौलत नहीं लेंगे, हम यूनान नहीं जाना चाहते, हमको मान सम्मान नहीं चाहिए। जो सैनिक थे कहने लगे कि महात्मा बात को मान जाओ, नहीं राजा आएगा तो ज़बरदस्ती उठा कर ले जाएगा। आगे से महात्मा कहते हैं कि वो जिसको उठा कर ले जाएंगे, जिसको ज़बरदस्ती ले जाएंगे, वो महात्मा नहीं है, वो महात्मा नहीं है। और संतों वो जो सैनिक थे वापस चले गए। जाकर राजा सिकंदर से कहे कि एक महात्मा मिले, मगर ऐसा बोल रहे हैं कि हमको राजा का धन दौलत नहीं चाहिए, हमको मान सम्मान नहीं चाहिए, हमारे पास जो धन है वही काफ़ी है। और जब उनसे कहा गया कि हम ज़बरदस्ती आपको पकड़ कर ले चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जिसको आप पकड़ कर ले जाओगे वो महात्मा नहीं है, वो महात्मा नहीं है। तो राजा सिकंदर को अहंकार आया कि मैंने पूरे विश्व पे राज किया हूँ, पूरे विश्व को जीत लिया हूँ, और ये हमारी बात को महात्मा नहीं मान रहे हैं। गुस्से में वहाँ से निकला है और उस महात्मा के पास चला आया और महात्मा के पास आकर कहते हैं, महात्मा हमारी बात को मान जाओ, चलो यूनान चलो,
आपको बहुत सा धन दौलत देंगे, मान सम्मान देंगे, घर मकान देंगे, मगर आगे से महात्मा की फिर वही आवाज़ की, राजन हम आपके साथ नहीं जा सकते, हमारा यही जीवन सही है, हमारे पास जो धन है, जो राम नाम धन है, ये काफ़ी है, दुनिया का धन, इस धन के आगे सारा धन फीका है। राजा कहते हैं कि बात ऐसे नहीं मानोगे, तो महात्मा कहते हैं कि हमको मानने मनाने की ज़रूरत नहीं है, आप राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो। राजा गुस्से में आया, सिकंदर गुस्से में आया और तलवार को खींचकर बाहर निकाल लिया और उस महात्मा से कहने लगा कि अगर हमारी बात को नहीं मानोगे, हमारे साथ नहीं चलोगे, तो इस तलवार से आपकी गर्दन को हम काट कर फेंक देंगे, काट देंगे। साधु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि राजन आप तलवार से गर्दन काटोगे, आप देखोगे कि गर्दन नीचे गिर रहा है, और इसी प्रकार से हम भी देखेंगे कि गर्दन नीचे गिर रहा है। जैसे आप देखोगे कि गर्दन नीचे गिर रहा है, उसी प्रकार से हम भी देखेंगे गर्दन नीचे गिर रहा है। आप जिसको मारोगे वो महात्मा नहीं है, जिसको आप जबरदस्ती पकड़ कर ले जाओगे वो महात्मा नहीं है, महात्मा तो कोई और है। महापुरुषों, राजा को बात समझ नहीं आई, राजा का गुस्सा ठंडा होने लगा, तलवार को म्यान में डाल लिया और महात्मा के चरणों पे गिर पड़ा। महात्मा के चरणों पे गिर के बताया, रोने लगा कि महापुरुष हमको इसका राज बताओ कि मैं तलवार से आपका गर्दन काटूंगा तो आपका गर्दन नीचे गिरेगा, मैं तो देखूंगा, मगर आप कैसे देखोगे, आप कैसे देखोगे। आओ महापुरुषों, वो सिकंदर महात्मा के चरणों में गिर गया, अभी इसका राज हमको बताओ, आप कैसे गिरोगे। महापुरुषों, महात्मा जी ने राजा को उठाया और कहा कि ये जो शरीर है, ये शरीर हम नहीं हैं, शरीर में हम हैं, आप शरीर को काटोगे, हमको नहीं काटोगे। महापुरुषों, उन्होंने इस ब्रह्म का ज्ञान राजा सिकंदर को दिया कि राजा ये जो परमात्मा है, ये जो भगवान है, ये कण कण में रहता है, ये जर्रे जर्रे में रहता है, ये हम में भी है, ये तुम में भी है। तुम जीत लिए, पूरी दुनिया को जीत लिए तो क्या जीते, अगर आपके हिस्से में ये परमात्मा नहीं है तो आप भिखारी हो, भिखारी हो। परमात्मा आपके हिस्से में नहीं है तो भिखारी हो, पूरी दुनिया का दौलत भी लेकर भिखारी हो। आओ महापुरुषों, राजा सिकंदर को महात्मा जी ने ज्ञान दिया और राजा सिकंदर की कहानी आप जानते हैं कि राजा सिकंदर जब इस शरीर नश्वर शरीर को छोड़ा है तो अपने सैनिकों से बता दिया था कि जब हम मरेंगे तो हमारा दोनों हाथ बाहर कर देना, कफन के अंदर नहीं करना, दोनों हाथ बाहर कर देना, दुनिया को संदेश देना है, दुनिया को संदेश देना है कि ये जो सिकंदर पूरी दुनिया पे राज किया है, पूरी दुनिया पे राज किया है, ये खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाएगा, खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। राजा सिकंदर ने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया कि जिसने पूरी दुनिया पे राज किया वो भी खाली हाथ गया। और महापुरुषों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि किसी का लूटपाट करना, चोरी बेईमानी करना, किसी गलत तरीके से रुपया धन दौलत बना लेना, ये हमारे लिए कितना गलत है, कितना गलत है। हम जिस तरह से खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो यहाँ रहकर सभी का उपयोग करना, सभी को सही ढंग से प्यार से रहना सीखना। इस कहानी से बहुत सिखलाई हमको मिल रही है महापुरुषों कि हम धन दौलत के पीछे न चलें, हम महापुरुषों के वचन के पीछे चलें। महापुरुष के वचन, ये जो राम नाम धन है, इसको अर्जित करते चलें, सभी से प्रेम प्यार सत्कार, सभी का सेवा करते चलें, महापुरुषों सेवा करते चलें। दास तो बच्चा है, आप जी के चरणों में क्या कहेगा, आगे से इसी प्रकार से कहानी आप जी के चरणों में लेकर आता रहेगा।
इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम आपको एक एक कहानी लेकर आते रहेंगे जो कि हमको सिखलाई देने वाली होती है, महापुरुषों दास आप जी के चरणों में बस यही कि आप भी हमको जो प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, बस इसी तरह से देते चले जाएं। महापुरुषों बस प्यार से कहना। धन्यवाद जी।